हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो कि मौजूदा हुकूमत के बतौर एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, और पीपल्स पार्टी के ये सीनियर रहनुमा, ये सीनियर लीडर नून लीग पे आज समरियाल के बाई इलेक्शंस के हवाले से इतना बड़ा इल्ज़ाम वो भी आयद कर रहे हैं धांधली के हवाले से कि नून लीग ने किस तरह से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहाँ पर नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है नून लीग के अपने इत्तेहादी की तरफ से नून लीग के ऊपर आज के समरियाल के इलेक्शंस। और बाय द टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 70,000 के करीब बताया जा रहा है। अनऑफिशियल जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक नून लीग की हिना अरशद साहिबा, जो कि अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद इस सीट से कॉन्टेस्ट कर रही थी पीपी 52 समरियाल से, और वो 70,000 के करीब जो है वो वोट्स हासिल कर चुकी हैं अनऑफिशियली। लेकिन वो 70,000 वोट्स जो उनको पड़े हैं वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर इतनी बड़ी तादाद नज़र नहीं आ रही थी। और स्पेशली जो मेरी लोगों से बात हुई है वहाँ के, उनके मुताबिक तो नून लीग का जो ऑन ग्राउंड वोटर था वो मौजूद भी नहीं था। सो ये हुआ क्या आज के समरियाल के बाई इलेक्शंस के हवाले से, वो आपके सामने ज़रा सिनारियो रखेंगे और फैक्ट्स रखेंगे और मीडिया के रोल के हवाले से रखेंगे। आज मुल्क में फिर एक बार फॉर्म 47 की गूंज सुनाई दे रही है, और मेरे तो ख्याल से आज के बाई इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत इस हद तक तैयार थी कि वो फॉर्म 47 उन्होंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और जिस स्पीड से हमें नज़र आ रहा था कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो पोरन कर रहे थे इन फेवर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उससे नज़र आ रहा था कि इनके पास फॉर्म 47 प्लस बल्कि मैं तो कहती हूँ वो तैयार था। और आज के जो ये बाई इलेक्शंस, आपको पता है कि हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है उसके पास एक एज हासिल उसको ज़रूर होता है बाई इलेक्शंस में, ज़मीनी इंतखाब में उसके पास सारी स्टेट मशीनरी, रियासती मशीनरी उसके ताबे होती है। आज के इस समरियाल के इलेक्शन में मैं नहीं समझती कि नून लीग जीती है, मैं समझती हूँ कि आज की जीत पुलिस के नाम की जानी चाहिए। ये आज की जीत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम की जानी चाहिए कि हाँ, जिस तरह से आज जो वीडियोस हमने देखी जो चलती रही सोशल मीडिया पे, आपको टीवी वो कुछ दिखा रहा था जो कि अब तो मीडिया के रोल पे माजरत के साथ वीर पार्ट ऑफ इट, बट अब जो लोगों को अब जिस हद तक शऊर मिल चुका है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अब उस तरह रिलाई भी नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह से उसने गंवाई है उसके भी एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता। क्रेडिबिलिटी लॉस जो है वो एक तवातुर के साथ, एक तसलसल जो है वो उसके साथ हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी सिर्फ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अब तो ख़त्म ही होते हुए समझिए कि ख़त्म कर दी गई है। और किस तरह से क्रेडिबिलिटी लूज़ की है वो भी आपके सामने रखते हैं। और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गिला था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी चार्ज थी, धरने दिए हुई थी पोलिंग स्टेशंस के बाहर, आरओ के ऑफिस के बाहर। हमें जगह जगह कंटेनर्स की वीडियो फुटेजेस जो है वो नज़र आई। कंटेनर्स फिर लगा देने पड़े आरओ ऑफिस में कोई ना पहुंच सके। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि ये वो कर रही है हुकूमत जो कि दावे करती है कि वो जो मंसूबे और जो पैकेजेस आवाम के लिए अनाउंस कर रही है, जो कुछ आवाम को दे रही है, जितनी आवाम की खिदमत कर रही है, तो आवाम में उसकी बड़ी पजीराई हो गई है, आवाम में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, और आवाम इतना उनकी कारकर्दगी से खुश हैं कि आवाम जौक दर जौक उनके एक आवाम का जमे गफीर था नून लीग के हक में वोट डालने के हवाले से। और तभी नून लीग को ये हरबे इस्तेमाल करने पड़े कि वो कंटेनर्स लगा दे, वो लोगों पे पुलिस के ज़रिए जो है वो तशद्दुद करवाए, वो पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकलवा दे, वो तमाम तर हरबे, और जो कि उनके इत्तेहादी की ज़बान से ही अभी आपको बताते हैं कि क्या कुछ नून लीग आज करती हुई दिखाई दी है माजरत के साथ। मतलब एक तरफ मकबूलियत है और दूसरी तरफ हमें क्या कुछ नज़र आता है कि मतलब मंसूबों के दावे, और मंसूबों के दावे के बरखिलाफ जब आपको वोट ना पड़े तो फिर धांधली है, वोट चोरी है, शर्मिंदगी है, बेहसी है, बेशर्मी है, ढिठाई है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है और इस मुल्क में होता हुआ। और यकजहती की जहाँ पर हम बात करते हैं, यकजहती सिर्फ हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में नज़र आ रही है आज माजरत के साथ। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है कि किस किस्म के हमने मुल्क के मामलात बना दिए हैं। स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है हमें किस नहज पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम एक सीट पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नहीं होने देते। मतलब एक सीट से वो सीट स्पेशली कि जो एक तो बाई इलेक्शंस की सीट, उस पर विक्ट्री जो है क्लेम करके आपने बड़े कोई शादियाने बजाने हैं और बड़े अपने पॉपुलैरिटी के दावे करने हैं। बाई इलेक्शंस की सीट, और दैट टू अगेन वो एमपीए जो कि जिनका इंतकाल हुआ
ये हिना अरशद साहिबा के जो वालिद साहब थे, जो एमपीए थे, वो भी नून लीग के थे। सो एक नून लीग के एमपीए की डेथ के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शंस होना ये कोई बैरोमीटर नहीं होता फॉर द करंट गवर्नमेंट, फॉर पीएमएलएन गवर्नमेंट, कि वो गेज कर सके कि जी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। बट हमने आज की इस पूरी एपिसोड, जो कि क्लासिक एक रेप्लिका है ऑफ बाई इलेक्शंस इन पाकिस्तान, उसके ज़रिए हमने नून लीग को दो उसके मोटिव्स हम अटेन होते हुए देखेंगे, और फिर उसकी गूंज हमें आने वाले दिनों में भी बहुत सुनाई देगी। और जो उनके, आपको पता है जितने उनके टाउट्स हैं वो भी आपको इसी कुछ तर्ज पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करते हुए दिखाई देंगे, जो उनके मुखालफीन हैं उनको काउंटर करते हुए दिखाई देंगे। नून लीग किन दो चीज़ों पे कैपिटलाइज करेगी कि एक तो वो ये कहने की कोशिश करेगी कि जी वोटर्स का कॉन्फिडेंस हमने हासिल कर लिया, तमाम जो हमने मंसूबे और इकदाम किए, सो आज की जो जीत है दैट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वोटर्स कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ वो एक ये डैमनिंग चार्जशीट के तौर पे अगेंस्ट पीटीआई इस्तेमाल करेगी कि देखें लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। हालांकि जो कुछ हरबे आपने इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह से आपने लोकल इंतज़ामिया, पुलिस, जिस तरह से आपने स्टेट मशीनरी आपके लिए अवेलेबल थी नून लीग के लिए, उसके इस्तेमाल करके, ये तो दिस वाज अ गिवन। नून लीग कोई भी ऐसा हरबा जाने नहीं देती, कोई भी ऐसा कदम जाने नहीं देती कि जहाँ पर वो ये तमाम चीज़ें ना करती, क्योंकि ये सीट लूज़ करना उसके लिए एक बहुत बड़ा एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ता। और जी ताने, फिर बयानियाँ क्योंकि बन रहा नहीं है, तो एक बयानिए के लिए ये बड़ा ज़रूरी था इसके रिजल्ट्स को मुबैना तौर पे तो हम कहेंगे कि किस तरह से जो फुटेजेस आई हैं उससे तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, और जितनी हमारी बात हुई है वहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स से भी, उनके बकौल 70-80% के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को निकालने में, और जितनी ओप्रेसिव जो इस वक्त मूव्स नज़र आ रही थी 2-3 सालों में, सो लोग अपना सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया समझते हैं टू वेंट आउट, दैट इज़ थ्रू कास्टिंग देयर वोट्स। और लोग बाहर निकले हैं, गर्मी की शिद्दत के बावजूद, मौसम की तपिश के बावजूद लोग बाहर निकले, लोगों ने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को निकालने में भी कामयाब हुई, लोग खुद भी निकले, ख़वातीन निकली, बच्चों के साथ निकले, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, वो फिर एक आपने अवामी जो राय है उसको मुस्तरद किया। आपने नंबर्स जो फॉर्म 45 यासिर गिलानी साहब फ़ौरन आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ मीडिया ने क्या किया। मीडिया ने आके दिखाया जी कि नून लीग की जो कैंडिडेट हैं हिना अरशद साहिबा, वो आगे हैं जी, 400 से ज़ायद उनके वोट्स बताए इनिशियली जब ये नंबर्स पोर इन करना शुरू हुए रिजल्ट्स। और आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे उनको आपने दिखाया कि जी वो पीछे वो घुमन साहब जो है वो उनको वो दूसरे नंबर पे नज़र आ रहे थे। राहील कामरान चीमा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी आके ब्लेटेंटली, मैं आपको बल्कि सुना भी देती हूँ। मैं राहील कामरान चीमा अपने हल्के ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੁਜ਼ਾਫਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਆਸਤੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। और दूसरा इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वो साडा रिजल्ट ही फेक चला रहा है। मेरे को जिहड़े फॉर्म ने 45 के मुताबिक मेरे को 39 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट हाले तक पहुंचा जिहदे साडा वोट पे बनता 4500। और एक तो साडे मतलब खबर ही गलत चला रहे हैं। दूसरे नंबर पर गल है जिहड़ा बकाया जिन्ना हमला है वो सारे चुक के लै गए ने, लैके जाके, और ये सारी दुनिया ने वेख्या और सारे जग ने वेख्या कि कितनी वड्डी इन्हां ज़्यादती की। और इन्होंने जिहड़े पोलिंग स्टेशनों के उत्ते साडा ज़्यादा स्ट्रांग सी होल्ड सी, उत्थे इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन च 500 पर्ची पाई है। जिहदी मैं मिसाल दे सकना, नगौर पिंड दे विच 500 पर्ची पाई गई है। इस तरह ही जिहड़ी है रलियोके दे विच जिहड़ी पर्ची 500 पाई गई है। मीतराली दे विच 700 to 800 पर्ची पा के ते इन्हां नूं जितवाया गया है। और इस तरह जिहड़े जिवें शवायत आ रहे हैं निक्का कला, उस तो बाद मलखा वाला, उस तो बाद जिथे मैं खुद जाके ते अपना वर्कर जिहड़ा है और पोलिंग एजेंट बाजियाब कराया। राहील चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राहील चीमा साहब किस तरह से बता रहे थे कि नून लीग के जो हरबे थे
وہ نظر آ رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی کہا تھا, اور آج عین اس دن کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کال کی, اور میٹنگ کال کر کے دونوں کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی لاہور میں, اسٹریس کیا اس بات پہ کہ جی یونٹی ہونی چاہیے اتحادیوں کے درمیان, یکجہتی ہونی چاہیے اور یکجہتی کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ عین اسی دن راجہ پرویز اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ صرف ایک سیٹ کی بات تھی, فری اینڈ فیئر الیکشنز ایک سیٹ پہ بھی نہیں کروایا. کون ان کو مشورے دے رہا ہے کہ قبضہ کر لیں, ووٹ کو آپ مسترد کر دیں, لوگوں کے جو حق رائے دہی ہے اس پہ ڈاکہ ڈال دیں, تو یہ کون ان کو مشورہ دے رہا ہے؟ اور یہ گھڑے میں اپنی سیاست پوری لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے عوامی رائے کو مسترد کرتے آئے تو پھر تو آپ کو الیکشنز کی ضرورت بھی, اور پھر میرا خیال سے کہ مطلب الیکشنز کی پھر اب ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اس پوری ایکسرسائز میں پیسہ پھینکنے کی بھی, کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے, آپ نے جیتنے اپنے نام کرنا ہے, آپ نے الیکشنز, تو وائی گو انٹو الیکشنز, سیدھا سیدھا آپ کینڈیڈیٹ اسمبلی میں اتارے. اب تو آئین اور قانون اور اس کی کیا بات آپ کر رہے ہیں, مطلب یہ مضبوط ریاست ہم تو آگے کبھی بنانے کا سوچیں گے وہ تو ہمیں بالکل بھی, اگر اس قسم کے حالات ہوئے تو تب تو مضبوط ریاست کیا, مطلب ہم جو رہی صحیح جو ہماری اس وقت اسٹیٹ ہے ملک کی, وہ بھی آپ نے پوری گوا دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مریم نواز صاحبہ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بگ لیڈ ماشاءاللہ شیر. اسحاق ڈار صاحب نے بھی آ کے ان کو کوٹ ٹویٹ کیا. اب آپ کو بتاتے ہیں سیاست.pk نے ایک سروے کنڈکٹ کیا, اور عوامی سروے, ان کے رپورٹر نے جا کے پوچھا کہ ایک شہری سے کہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے بعد حالات بدل گئے ہیں اور اب عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو شہری نے آگے سے جواب دیا کہ ایک دفعہ عمران خان کو باہر تو نکالو, پھر دیکھو عوام کیسے کھڑی ہوتی ہے. ڈر صرف اسی بات کا ہے, عمران خان کو باہر آنا تو بہت دور کی بات, ہماری جو قوم ہے اس وقت وہ اس حد تک باشعور ہے. آپ کو پتہ ہے حالت جنگ میں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پاک فوج کے لیے شانہ بشانہ ہو کے کھڑی ہے, اور سیاست میں ان کی چوائس بہت کلیئر ہے. میڈیا کے رول کے حوالے سے کہ میڈیا نے آج کے جو ریزلٹس ہیں وہ جو جس طرح سے پریزنٹ کیے, وہ بظاہر تو ایسا لگا کہ وہ ایک پریس ریلیز ہے ایشوڈ بائی پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ نتھنگ مور. جس طرح سے نون لیگ, آپ کو پتہ ہے حکومت نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا ہے, میڈیا نے تو کریڈیبلٹی جو ہے وہ گوا دی ہے. لوگ اگر آپ کو سنجیدگی سے نہ لیں, یا لوگ کہنا شروع کر دیں کہ ٹی وی آبسلیٹ ہو گیا, ہم تو ٹی وی پہ اب دیکھنے نہیں چاہتے, ٹی وی پہ آپ وہ سچ نہیں دکھاتے, سوشل میڈیا ہم فالو کرتے ہیں, تو اس سے گیج کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹرانک میڈیا آخر کر کیا رہا ہے, کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو دیا گیا ہے. سو بہرحال آخر میں صرف اتنا ہی کہ جو یہ اگر اس قسم کے حالات ہیں, اور اگر اس قسم کی نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں ملک میں ایک ضمنی انتخاب میں بھی اس طرح سے دھاندلی کے ذریعے, اس طرح سے لوگوں کے ووٹ کو مسترد کر کے, اس طرح سے تمام تر مشینری استعمال کر کے, اس طرح سے اپنے اوپوننٹس کو نیچا دکھانے کے لیے, اس طرح سے تمام انفیئر مینز کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نے الیکشنز جیتنا ہے, اگر ہم نے عوام کی پاپولیرٹی کو غلط ثابت کرنا ہے, ہم نے اپنے نمبرز جو ہے وہ جاری کرنا ہے, ہم نے فارم 47 ہی کو ترجیح دینی ہے. جو فارم 45 تھے ان کو ایسی ہی اگر بلیٹنٹلی مسترد کرنا ہے تمام وائلیشنز کر کے, تو پھر تو اس ملک میں آپ ماورائے آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے آپ جو کچھ فیصلے کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے ملک کو چلا لیجئے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور فیڈ بیک سجیشن سے آج کے سمری حال کے الیکشنز پہ آپ کی کیا رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیجئے. شکریہ.